दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप के बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ। जो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान अगर करने से बचते हैं तो आपका नो कॉन्टैक्ट रूल जल्दी सक्सेसफुल होगा और साथ में आपको अपनी वैल्यू भी पता चलने लगेगी। तो नो कॉन्टैक्ट रूल अगर फॉलो कर रहे हैं तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम तक फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो उसी सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल में गलतियों के बारे में। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मेरे दोस्त, आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोका है लेकिन वो रुका नहीं है। इसके बाद आप हर तरीके से ट्राई करने के बाद थक हार के आप वीडियो पे आए हुए हो। तो आपने देखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली टेक्निक है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब नो कॉन्टैक्ट रूल 45 से 60 दिन फॉलो किया जाता है। 45 से 60 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल को दिया जाता है ताकि नो कॉन्टैक्ट रूल में आप अपनी आदतों को तोड़ पाए। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, गलती नंबर 1 कि एक्स को स्टॉक करते हैं। देखो मेरे दोस्त, स्टॉक नहीं करना है एक्स को। तुम स्टॉक करने के लिए नहीं बने हो क्योंकि वो इंसान सेलिब्रिटी नहीं है, और अगर सेलिब्रिटी भी है तो तुमको स्टॉक नहीं करना है। तुम बचपन से इतने बड़े सिर्फ इसलिए नहीं हो किसी सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी में झांक पाओ। ठीक है, बिल्कुल भी सरासर ये गलत है उस इंसान के जीवन में झांकना, और भी वो उस इंसान के जीवन में जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई हो। ठीक है, उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, अब तुम उसका इंस्टाग्राम देखते फिर रहे हो, तो ये मेरे दोस्त कहीं भी अपने साथ न्याय वाली बात नहीं है। तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। दूसरी चीज़ है कि अगर वो इंसान तुम्हें ज़रा से भी वैल्यू नहीं कर रहा है तो वहाँ से तुरंत पीछे हटो, क्योंकि देखो पीछे तुम नहीं हटोगे तो वो इंसान तुम्हें पीछे हटा देगा। ठीक है, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में। आज अभी सिचुएशन ख़राब है, कंडीशन ख़राब है, तो भैया तुम्हें पीछे हटना है। जब शेर 2 कदम पीछे लेता है इसका मतलब वो डरा नहीं है। जब 2 कदम पीछे लेता है और ज़्यादा एनर्जी के साथ वो वापस आता है अटैक करने। अभी तुम्हें अपने कदम पीछे घसीटने हैं मेरे दोस्त। अब एक चीज़ समझो कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही नहीं जीना पड़ेगा। तुमको लग रहा है कि यार थोड़ा सा उसका प्यार मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊँ, थोड़ा सा ये हो जाए वो हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें इसीलिए दिया जाता है ताकि तुम्हें वैल्यू तुम्हें खुद समझ में आए। अभी तुम क्या अपने आप को नालायक समझने लगे हो, क्योंकि तुम लायक हो कि नालायक हो इसका ठेका तुम्हारे एक्स के पास है। तुम्हारा एक्स ने तुम्हें 10 बार मना कर दिया है, 50 बार मना कर दिया, तो तुम्हें लगने लगा है तुम किसी लायक नहीं हो। ये कम कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है। तो इसी कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। तो भैया स्टॉक नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह से उसको हटा दीजिए। ठीक है, सामने से हटा दीजिए। अगर फ़ोन की गैलरी में उसकी फ़ोटोज़ है तो उसको एक जगह सेफली आप रख दीजिए, पर सामने से हटा दीजिए मेरे दोस्त। सामने वो इंसान रहेगा तो आपको बार बार उस इंसान का मन में ख्याल आएगा, रिकॉल आएगा। आप अच्छा भला बढ़िया बेटर कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट रूल में, सामने आपकी फ़ोटो पड़ गई कपल वाली, तो आप देख के अफसोस करने लगे, देखो यार कितना बढ़िया रिलेशनशिप था, सब कुछ कितना बढ़िया था, कितना ख़राब हो गया। ये है वो है। देखो मेरे दोस्त, फ़र्क अभी आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि आपको चाहिए, आज नीड है आपको, क्योंकि आपको प्यास लगी है, इसलिए पानी की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, पानी की वैल्यू कब है? जब प्यास लगी हो, तब उसे एक गिलास पानी की, एक बोतल पानी की वैल्यू होती है कुछ। तो वही वाला कंडीशन है अभी आप। तो उस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो। ठीक है, अभी ये समझो, भागते हुए ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हो कि आप भागते हुए आप अपने आप को पीछे कर रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करके कभी भी उस इंसान को नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ लिख लो मेरे दोस्त। और अगर पा भी जाओगे ना तो कुछ प्राउड नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। कैसे क्या प्राउड करोगे? हर बात तो तुम्हें धमकी देगा, चले जाए छोड़ के, चले जाए छोड़ के। तो वो इंसान अगर तुम्हारे पर टिकता है तो तुम्हारी वैल्यू की वजह से टिकता है। कोई भी इंसान टिकता है तो तुम्हारी वैल्यू की वजह से टिकता है। तो जैसे कि मैं बताया, गलती नंबर 1 स्टॉक भैया बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम हटा दो उसको। इतना समझ लो उसकी जीवन से गायब हो जाओ। तो सामने से हटा दोगे तो जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की डेली धज्जियाँ उड़ जाती हैं, धज्जियाँ उड़ना बंद होगी। अब क्या है कि तुम बार बार स्टॉक करोगे तो अभी तो मजबूरी में कर रहे हो, कल चल के मज़ा आने लगेगा। इसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम्हें खाना नहीं पचेगा बिना स्टॉक किए, और दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आएगी। तुम अपना नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से नहीं कर पाओगे। कहीं वो इंसान घूम रहा है, हंस रहा है, मज़े कर रहा है, तो तुम्हें तकलीफ होगी अंदर अंदर। तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि तुम बहुत बुरे इंसान उसको खुश नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हें इसलिए तकलीफ होगी कि यार वो इंसान तुम्हें चोट पहुंचा के चला गया, इतना मज़े कैसे है। और चलो भाई, उस इंसान ने तुम्हें चोट पहुंचाई, कम से कम तुम्हारा हाल तो उसे पूछना चाहिए था, लेकिन वो हाल भी तो नहीं पूछ रहा है। इस वजह से तुम परेशान हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें स्टॉक नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करनी, किसी भी तरीके से कोई संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ना उसको कुछ बताना है कि तुम अब कितना बेटर कर रहे हो, ना तुम्हें उसका खाल खबर लेने जाना है। बिल्कुल जरा सा मन में प्यार आने लगे कि लो एक बार पूछ लें, वो तो बेवफा हो गया, हम तो लायक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है।
आज तुम नहीं सही हो तो कोई नहीं सही है, वो इंसान बढ़िया मस्त है, जी रहा है, उसकी केयर मत करो। अभी केयर करोगे तो वो इरिटेशन में जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कॉन्टैक्ट कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है उस इंसान को। जाओगे तो सिर्फ मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि वो इंसान ठंडा रिप्लाई करेगा जो कि तुम्हें सुनना नहीं होता है। वो इंसान तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा। तुम जितना रिलेशनशिप के बारे में बोलोगे उसका उल्टा बोलेगा। तुम कहोगे रिलेशनशिप में रहना है, वो कहेगा ब्रेकअप करना है। तुम कहोगे आम, वो कहेगा इमली। तुम कहोगे दाएँ, वो कहेगा बाएँ। और बिल्कुल उस समय पे तुम्हें नहीं सुनना है, तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो नो कॉन्टैक्ट रूल में आप करते हैं कि खाली नहीं बैठना है। अगर आप खाली बैठे हैं तो मेरे से तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल का कोई मतलब नहीं है। नो कॉन्टैक्ट रूल यूँ तो आमतौर पर 45 से 60 दिन का होता है। 45 से 60 दिन आप कर ले गए तो आपके अंदर पावर आ जाती है, विल पावर आ जाती है, साथ में आप अपनी वैल्यू को, अपनी ताकत को समझ लेते हो। और अगर बैठे रहते हो तो मेरे दोस्त 45 के बाद 450 भी दिन हो जाए, 500 दिन हो जाए, 2 साल 10 साल भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, आप सिर्फ गैप में है। तो गैप से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप को बेटर भी करना है। आप रिलेशनशिप की शुरुआत में जो थे, जैसे थे, आपको वैसे ही बनना है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ इसी के लिए दिया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में 3 मुख्य बड़ी गलतियाँ होती हैं जो हर इंसान करता है, लगभग। नो कॉन्टैक्ट रूल में ये 3 मुख्य गलतियाँ हैं जिनको अक्सर लोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अब इतना समझ लीजिए, कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप भी होने में समय लगा है, तो पैचअप भी तुरंत नहीं होगा। सब कुछ रातों रात ठीक नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं एक रात में कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक रात में कुछ ठीक नहीं होगा। देखो, ठीक होने का रास्ता सिर्फ तुम पे जाता है। तुम्हें एक्स को नहीं ठीक करना है, तुम्हें खुद को ठीक करना है। एक्स खुद ही लाइन पे आ जाएगा। जब एक्स को पता चल जाएगा उसने क्या खोया है, वो खुद ही तुम्हारे पीछे भागेगा। अब तुम वैल्यूएबल चीज़ तो हो नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों भागेगा, क्यों सर खपाएगा? आप अपने ही एक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत है, वरना वो तो कल तो तुम्हारी जेब में रहता था, तुम्हारे एक कॉल को तरसता था वो। आज देखो क्या हालत उसने तुम्हारी कर रखी। क्यों कर पाया तुम्हारी हालत वो? क्योंकि तुमने अपने हाथ से स्वयं अपनी वैल्यू गिरा ली। तो भैया ये चीज़ नहीं करनी है। स्टॉक नहीं करना है कभी उसको, कॉल मैसेज नहीं करना है। और तीसरी चीज़ जो है, खाली नहीं बैठना है अपने नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान। नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया अपने जीवन के जो अधूरे काम आपको करते रहने, थोड़ा वक्त अपने आप को देना है। जो काम आपने छोड़ रखा है वो काम करना है। इसके बाद आपको खुद ही, अगर आप दम लगा के 5-6 दिन भी कर ले गए तो आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा मेरे दोस्त। अधूरे काम का मतलब है जो रिलेशनशिप के चक्कर में आप छोड़ रखा था आपने। दोस्तों यारों से मिलना बंद कर दिया था, जाइए दोस्तों यारों से मिलिए। दोस्तों यारों से मिलिए, लेकिन डिस्कशन मत कीजिएगा ब्रेकअप आपका कैसे हुआ, कितना आप उसको चाहते थे। वहाँ आशिक बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप जो फैमिली में बहुत टाइम से आप नहीं बैठ रहे थे, बहुत समय नहीं दे रहे थे, जाइए फैमिली में बैठिए। बहुत समय से आप अकेले बाहर नहीं गए, आप अपनी सिटी में नहीं निकले, आप कहीं अकेले बैठे नहीं, आपने कब बहुत समय से खुद से बात नहीं की, तो खुद से बात कीजिए। बहुत दिनों से आपने अपनी कोई हॉबी नहीं पूरी की। वैसे मान लीजिए आप गिटार बजाते थे, आपने बहुत दिनों से गिटार नहीं बजाया। आप मान लीजिए पेंटिंग करते थे, आप बहुत दिनों से आपने पेंटिंग नहीं किया। जो भी शौक है, रिलेशनशिप के पहले आप जो करके खुश रहा करते थे, वो करना भी आपने छोड़ दिया। तो वो चीज़ करिए। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें करके उन्हें अच्छा लगता है। तो आपके भी जीवन में होगी। याद करिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि रिलेशनशिप के पहले आप क्या करते थे। जो एक्स पार्टनर आपके साथ तो पैदा नहीं हुआ था, आप अकेले पैदा हुए थे। रिलेशनशिप के पहले बहुत सारी चीज़ें आपने की थी, आपको तब भी मज़ा आता था, आप तब भी इंजॉय करते थे। तो वो चीज़ें आपको करनी है जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं। चीज़ें करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही एक तरीका है मात्र अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। तो पूरे नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे हम फोकस करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने फोकस करते हैं तो आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो सबसे पहले जो कोई एरिया अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो मस्त